चोरी करने के बाद अकेली लड़की को देख के तेरी नीयत डोल गई ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये जब सब हुआ ना, तब मैं दोस्तों के साथ बाहर था। और जब घर आया तब देखा कि माँ ने उसे धमकाया था। हाँ सर, मैंने बोला था। उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, और जब मैं वहाँ से वापस आई अचानक से उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं देखने चली गई। लतिका, हे भगवान, क्या हुआ लतिका? आंटी कोई कमरे में आया था और उसने मेरे साथ चुप एकदम। देख लतिका, सुबह होने से पहले यहाँ से कहीं ना कहीं चली जा, वरना तुझे ऐसी जगह छोड़कर आऊंगी तुझे खुद भी नहीं पता होगा कि तू कहाँ पर है, समझी? पर ये जो कुकर्म तूने किया है ना, इसके बारे में किसी को बताने की कोशिश भी मत करना। चुप कर जा एकदम। एक बेसहारा लड़की को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, उसके साथ गलत हुआ और तुमने उल्टा उसी पे इल्जाम लगाया कि उसने कुकर्म किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ सर, मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या करती, ये हादसा मेरे घर में हुआ था और मुझे शक था कि ये काम मेरे पति और मेरे बेटे का भी हो सकता है। और सर, इसीलिए मैं पुलिस में नहीं गई। ले जाओ इसे भी लॉकअप में। पर सर मैंने तो सब कुछ बता दिया ना सर। पुलिस के सामने अब तक लतिका के बलात्कार के मामले में हरीश और सोनू के नाम सामने आए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया था। हरीश, सोनू और जमुना, तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि जिस रात कथित रेप हुआ तीनों में से कौन कहाँ था। सर, ये लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। एक बात और सर, बरेली पुलिस स्टेशन से खबर आई है, लड़की ने जो पता दिया वो फर्जी है। बरेली में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। प्रभा, ये सर, मेडिकल रिपोर्ट से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। वो शायद इसलिए कि ये घटना के 3 दिन बाद मेडिकल टेस्ट हुआ। सर एक मिनट, मुझे याद है जब मैं इस लड़की को पहली बार पार्क में मिली थी तो मैंने इसको पूछा था कि ये कहाँ की रहने वाली है। बरेली। क्या ये पॉसिबल है कि ये झूठ बोल रही है या कुछ छुपा रही है? मगर क्या छुपा सकती है और किसके लिए? इसका कोई नहीं, फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ सर, मगर ये फादर की डेथ भी एक मिस्ट्री है। उस हिट एंड रन में कोई पकड़ा नहीं गया और अब इस रेप में भी हम अंधेरे में हैं। प्रभा, ये लतिका जहाँ रहती है वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, मैं पता करती हूँ। और क्या ये लतिका कोई सेलफोन यूज करती? नहीं सर। तो इसका मतलब है ये लड़की जो भी हमसे कहेगी कि उस रात घर से निकलने के बाद वो कहाँ गई, हमें सब बातों पे यकीन करना होगा। लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि इसके गांव का असली एड्रेस क्या है और इसने हमसे झूठ क्यों बोला। या तो तुम झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो या किसी मजबूरी के तहत कुछ छुपा रही हो। और बेटा, दोनों ही सूरतों में तुम मुसीबत में। लतिका, हाँ मैं देखो, अगर किसी ने भी ना तुमको कोई भी धमकी दी है तो तुम सब सच सच बता दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बोलो तुम। मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी थी सिवाय उस आदमी के जिसने मुझे कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया, तो जैसे तेरा बाप किया वैसे तू भी जाएगी। तो तुमने गांव का पता गलत क्यों बताया? मैंने झूठ नहीं बोला था। पापा के साथ गांव छोड़े हुए मुझे काफी वक्त हो गया, मुझे कुछ याद नहीं था, तो मुझे याद था मैंने बता दिया। लतिका, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर, लतिका के फादर दिवाकर का एक्सीडेंट रात के 10 बजे के आसपास हुआ था और जिस सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और वहां की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। एक मेडिकल शॉप खुला हुआ था जहां एक लड़का दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस लड़के का स्टेटमेंट मिला है। सर, मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और दिवाकर जी मुझसे थोड़े। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर एक्सीडेंट करने वाले को पता था कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? वैसे भी इस लड़की की सारी बातों पर यकीन कैसे करते? इस लड़की ने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है,
हमने मान लिया। इसने कहा कि ये अकेली घर से निकली थी, हमने ये भी मान लिया। मान लो अगर ये लड़की ही झूठ बोल रही हो तो? प्रभा, यस सर। इस लड़की के घर से निकलने वाले हर मुमकिन रास्ते के सीसीटीवी कैमरास पे चेक। एक नेत्रहीन अकेली लड़की सड़क पर सीसीटीवी में ढूंढना मुश्किल नहीं है। जी सर। पुलिस को अब लतिका के बयान पे भी शक होने लगा था। लतिका के बयान को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एक एक सीसीटीवी को बारीकी से टटोलना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद पुलिस ने आखिरकार सच्चाई खोज ही निकाली। प्रभा, यस सर। इतना तो साफ है कि ये लड़की सच बोल रही थी कि वो घर से अकेली नहीं, और रेप को लेकर झूठ बोलने की कोई खास वजह भी नजर नहीं आई। तो फिर ऐसा कौन है जो इनके घर में आया था? इनके पड़ोसियों से पूछताछ करो। जी सर। और अपने खबरियों को भी एक्टिव कर दो किसी भी क्लू के लिए। ये जरूरी नहीं कि ये हरकत किसी पहचान वाले ने की, कोई अनजान भी हो सकता। यस सर। इस लड़की को देखा है? हाँ सर, इनके पिताजी हमारे यहाँ पे काम किया करते थे, लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया। सर चोरी करेंगे तो रखेंगे नहीं ना सर। लेकिन सर बाद में पता चला था कि उसकी बेटी के लिए उसने खाना चुराया था। अच्छा आदमी था साहब, लेकिन फंस गया बेचारा। बहुत मेहनती भी था साहब, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। बता रहा था कि बेरी का रहने वाला था। पुलिस की कड़ी छानबीन से लतिका के असली गांव का पता चल गया और वहां पर एक टीम तहकीकात के लिए रवाना हुई। तो लतिका है, हमारे छोटे भाई की बेटी। इसी का बाप तो 2 साल पहले अपनी पत्नी को जान से मार के यहाँ से भाग गया था। बचपन में ही गुजरते। मगर थाने में तो किसी ने कंप्लेन नहीं करा। अब रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो हम क्या करें सर? ये बात तो वैसे पूरा गांव जानता है कि हमारे छोटे भाई ने अपनी पत्नी का खून करके उसके बाद अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से भाग गया। आप लोग शायद उस समय यहाँ के थाने में नहीं रहे होंगे, इसलिए पता नहीं। तो आपने क्यों नहीं लिखवाई रिपोर्ट? परिवार का मामला है, हम ये लिखाते कि हमरे परिवार के छोटे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। अब कुछ भी बोलो, अपना खून तो अपना ही होता है। आपको कैसे पता कि उसने खून किया था? किसी ने कहा आपसे या आपने अपनी आंखों से देखा? ये सब करते हुए सोहन ने देखा, हमरे बेटे। मैडम उस दिन जब हम बाजार से वापस आ रहे थे ना, तो चाचा जी के घर से आवाजें आ रही थी। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा, चाचा जी ने गुस्से में आकर चाची जी की हत्या कर दी। इससे पहले कि हम लक्ष्मी को अस्पताल पहुंचाते, वो मर चुकी थी। ओके, थैंक यू। मैडम उड़ती हुई खबर ये भी है कि राजवीर ने ही लक्ष्मी का खून कराया था। राजवीर और दिवाकर के बाप ने जमीन के बंटवारे में राजवीर के बेटे सोहन और दिवाकर की बेटी लतिका को बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जो कि राजवीर को नामंजूर था। उसका कहना था कि लड़की पराया धन होती, जायदाद के हिस्से में उसका हक नहीं होना चाहिए। मुझे इस केस की पूरी फाइल चाहिए। जी मैडम। अगर अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है तो अब थाना रिपोर्ट करेगा। लक्ष्मी के मौत की सच्चाई तो सामने आएगी और उसके खूनी को भी सजा मिलेगी। सर, बेरी से कोई खबर? यस सर, ये लतिका की माँ की मर्डर केस फाइल है। बेरी पुलिस का कहना है कि वो ये केस फिर से ओपन कर रहे हैं। इसमें उन सबकी तस्वीरें हैं। ये राजवीर, दिवाकर का बड़ा भाई, और ये सोहन, राजवीर का बेटा। ठीक है, इन सबको पुलिस स्टेशन बुलवा। पापा के साथ चलना कितना अच्छा लगता है। अब डर नहीं लगता ना? ऐसे तुमको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है? हाँ? पापा, नहीं नहीं नहीं, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं सुनना। पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। बोला था कि तुम बरेली में रहती, बरेली, जबकि तुम बेरी में रहती, और तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ की मौत बचपन में ही हो गई, वो बचपन में ही गुजरते। जबकि तुम्हारी माँ की मौत 2 साल पहले हुई थी और तुम्हारे बाप ने उसे मारा था। नहीं, ये झूठ है। यही सच है। तुम्हारे चाचा गांव में रहते हैं राजवीर, अपनी बीवी और बेटे सोहन के साथ। उन्हीं ने हमसे बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया और तुम्हें लेके भाग गया। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये कि पापा माँ से बहुत प्यार करते थे। सोहन आया था किसी। क्यों? तुझसे कहा था कि मैं घर पे ना रहूं तो मैं आया करे। वही पेपर लेकर आया था, धमकी दे रहा था, कह रहा था साइन कर दो
वरना बहुत बुरा होगा। मर जाऊंगा लेकिन लतिका की जमीन उसके नाम नहीं करूंगा। बाबूजी ने लतिका और सोहन में जमीन का बंटवारा बराबर बराबर किया था। कह रहा था लतिका की शादी की सारी जिम्मेदारी वही उठाएगा, दहेज में जितना भी खर्चा होगा वो सब करेगा, लेकिन जमीन उसको अपने नाम से चाहिए। दहेज? साले को दहेज के नाम पे अंदर करवा दूंगा और मेरी बेटी को दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना पड़ेगी मेरी बेटी के दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? हाँ पापा। अब तुम क्यों टेंशन में बैठी हो? अब खाना खा लो। सच ये है कि पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। सोम भैया हमें परेशान करते थे, लेकिन जब पापा होते थे तो हमें कभी कोई फिक्र नहीं होती थी। मुझे लगता है कि सोम भैया ने माँ को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें वहां से निकलते हुए देखा था। तो क्या जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी सोहन है? मुझे नहीं पता। काश मैं देख सकती। पापा ने क्या क्या सपने देखे थे मेरे लिए, सब खत्म हो गया। अब नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसे नहीं बोलते। लतिका, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ के कातिल को सजा मिले, उसे सजा मिले जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? तो फिर तुम्हें हमारी मदद करनी, उस आदमी की महक को पहचानना होगा, किसी भी तरह की महक, गुटखे की महक, सिगरेट की महक या उसके पसीने की महक। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। सब कुछ सच सच बताएगा या सच जानने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा? क्या सच सर? यही सच कि तूने लतिका की माँ यानी अपनी चाची को क्यों और कैसे मारा, और लतिका के साथ गलत क्यों और कैसे किया। मेरे पापा अभी आते होंगे मुझे छुड़ाने, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये ऐसे नहीं बनेगा। जरा इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो। सर बताता हूँ सर। सच याद आया? सर पापा ने दिवाकर चाचा को कई बार समझाया कि वो जमीन मेरे नाम कर दें, पर चाचा अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं चाची को अलग से समझाऊं। चाची मुझे इसमें लतिका की साइन चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं करता हूँ दहेज का इंतजाम। तुझे कहा था ना, तेरे चाचा यहाँ पे ना हो तो यहाँ आना नहीं। चाची समझो मेरी बात, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बदतमीज, चल जा यहाँ से। मेरे ऊपर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, तूने ठीक नहीं किया मुझ पर हाथ उठा के। तो देख मैं क्या करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर, वो गलती से हो गया। गलती से तूने अपनी चाची को मार डाला? और क्या क्या किया गलती से? सर और कुछ नहीं किया सर मैंने। मैं बताता हूँ। तुम बाप बेटा को जब ये पता चला कि कोर्ट में उनके साइन लगेंगे या डेथ सर्टिफिकेट, तो तुम दोनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया या नहीं? किया या नहीं किया? हाँ सर, मैंने अपने पहचान वालों को कांटेक्ट किया, तो हमारे एक दूर के रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। सर मैंने उनको फोन किया तो दिवाकर भैया, अरे वो यहीं रह रहे थे, हम ही ने तो उनको मकान दिलवाया किराए पे। लेकिन बेटा बहुत बुरा हुआ उनके साथ। क्या हुआ? अरे उनकी बेटी है ना लतिका, उसे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था, इलाज भी चल रहा था यहाँ पर। लेकिन बेटा डॉक्टर ने न जाने कौन सी गलत दवाई दे दी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अब वो देख नहीं सकती है। फिर तुमने उसे ढूंढ निकाला और अपने चाचा को एक्सीडेंट करके मार डाला? नहीं सर, मैंने दिवाकर चाचा को नहीं मारा सर, मैं तो संदीप चाचा को फोन करता रहा, तो उन्होंने कहा कि दिवाकर चाचा का फोन आया था और उन्होंने भिवानी का पता बताया था, पर सर वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला जरूर लगा था, लेकिन हरीश के मेन गेट के साथ में ही लतिका के रूम की एंट्री भी थी। वहां से तू उस रूम में गया, लतिका अकेली थी और तूने उसके साथ रेप किया। मैं उसका रेप कैसे कर सकता हूँ सर, वो मेरी बहन है सर। और लतिका की माँ तेरी चाची थी, तू उस पर कोशिश कर सकता है? सर मेरा यकीन कीजिए, चाचा के गांव से आने के बाद मैं उनसे मिला तक नहीं, और जब मुझे पता चला कि लतिका की आंखों की रोशनी चली गई तो मैं उन दोनों को मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस सौदा करना चाहता था, वो जमीन हमारे नाम कर दे बस। लतिका की मां की हत्या की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली थी, लेकिन लतिका के बलात्कार का मामला अब भी नहीं सुलझ पाया था। इसलिए इस उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला गया। बेटा हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको हमारा साथ देना होगा।
आपके पास एक एक करके सब लोग आएंगे, आपके कान में कुछ फुसफुसाएंगे। आपको उनकी खुशबू से, उनकी आवाज से पहचानना है कि उनमें से वो कौन है जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया था। लेकिन सर, लतिका जन्म से नेत्रहीन नहीं है। इसकी आंखों की रोशनी को गए हुए हार्डली 1 साल से ज्यादा हुआ होगा। इसकी वो इंद्रियां दूसरे फिजिकली चैलेंज लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं हो सकती है। और फिर सर, लतिका को फिर से मेंटल ट्रॉमा में डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमने सारे तरीके अपना लिए, बस यही एक तरीका बचा है। ऊपर से ये बच्ची देख भी नहीं सकती, लेकिन लतिका तुमको देखना होगा। अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा मुजरिम कौन है। नेक्स्ट कौन आ क्यों नहीं रहा? सर आई थिंक सर ये सही तरीका नहीं है, और लतिका गलत भी तो हो सकती है। सर वो मुझे फंसाने के लिए ना झूठ भी बोल सकती है कि मैंने उसका रेप किया है। चुपचाप अंदर चला जा, वरना लतिका की गवाही के बिना ही तुझ पे केस चला दूंगा। चल जा अंदर। क्या ये वही है जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया था? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ये कौन है। ये सोहन है, मेरा भाई। इसीलिए मेरी माँ को मारा है। ठीक है बेटा, तुम्हारे माँ के खून की सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस रात तुम्हारे कमरे में कौन आया। प्रभा, यस सर। उस रात के इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? यस सर। यादव कॉल रिकॉर्ड लेके आओ। इसे ले जाओ। नेक्स्ट को बोलो। देखिए सर, लतिका से जरूर कुछ गलती हुई है। वो बेचारी देख नहीं सकती। वो कैसे कह सकती कि वो आदमी मैं ही था? सिर्फ वो ही नहीं बोल रही, तेरे सेल रिकॉर्ड्स भी बोल रहे हैं। ये देख, जिस रोज तू दुकान पे नहीं गया था ना ये बोल के कि तू घर पे है, उस रोज तेरा सेल फोन खुद ब खुद चल के उसके घर चला गया था। बता दो प्लीज मत मारिए। जब मैंने पहली बार लतिका को अपनी दुकान में देखा तो उसे पसंद करने लग गया था। भाई साहब ये पूरे पैसे तो नहीं है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। मैं किसी को उधार नहीं देता, मुझे भी अपना धंधा चलाना है, आगे पैसे चुकाने पड़ते हैं। साहब जी, आपका है तो मैं इनके पैसे दे देता हूँ। बेचारे मजबूर आदमी हैं और इनकी बेटी भी नहीं देख सकती। सर मैं उनके घर बार बार जाने के बहाने ढूंढने लगा, कभी दवाइयाँ देने के बहाने तो कभी ट्रस्ट की बात करने के बहाने। शायद मैं लतिका से प्यार करने लगा था। मुझे उसे देखने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं वहां गया था। और मैंने वहां देखा कि घर में कोई नहीं था। कौन है? मैं कह रही हूँ बता दो कौन है? कौन है? बिल्कुल चुप। अगर चिल्लाएगी तो जान से जाएगी। पहचाना मैं कौन हूँ? पहचान भी नहीं पाएगी।
जो हुआ अचानक से हुआ, मैंने कोई प्लान नहीं किया था। जब उस दिन मैंने लतिका को उस हालत में देखा तो मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और उसके बाद मैं डर गया था। इसलिए मैंने राधिका को कहा कि अगर तूने किसी को बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया तो मैं दोबारा आऊंगा और ये सब तेरे साथ दोबारा करूंगा। सर, मैं लतिका से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप करके उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तू चाहे तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, और जब बात तेरे ऊपर आएगी तो सोचेगा दूसरों के बारे में। तू शादी करना चाहता है? शादी नहीं, हम तो बारात भी निकालेंगे तेरी। सर, पूरी इंक्वायरी के बाद पता चला है कि दिवाकर की मौत में गाड़ी वाले की गलती नहीं थी। दरअसल दिवाकर को चक्कर आ गया था और वो सड़क पे गिर पड़ा था और फिर गाड़ी ऊपर से गुजर गई। और लतिका, वो कैसी है? सर, लतिका ने कॉलेज जाना शुरू किया है और अमरीन की देखरेख में अच्छा रिकवर कर रही है वो। गुड। लाचार, कमजोर और मजबूर लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का हर कोई फायदा उठाता है। यही हुआ लतिका के साथ। उसके सगे चाचा ने, उसके मकान मालिक के परिवार ने लतिका की मजबूरी का फायदा उठाया। सूरज ने तो लतिका का यौन शोषण तक किया। इस दुनिया में जहां अच्छे खासे लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वहां ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब असहाय लोगों की मदद करें, उनका सहारा बने।